There are two blocks of masses 10 kg and 40 kg placed inside an elevator which is accelerating upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एलिवेटर है, उसमें दो ब्लॉक रखे हुए हैं जिसका एक का मास है 10 kg और एक का मास है 40 kg, और वो जो एलिवेटर है वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg एंड 40 kg। नॉर्मल रिएक्शन बतानी है दोनों के बीच में। देखो पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2। ये मान लेते हैं कि इस ब्लॉक पे लग रही है N1, तो ये भी इस पे क्या लगाएगा, N1 लगाएगा, और एलिवेटर पर लग रही है N2, तो ये एलिवेटर भी इस पे क्या लगाएगा, N2 लगाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे, तो हम बना रहे हैं 10 kg के लिए। किसके लिए, 10 kg के लिए। 10 kg के लिए पहले एफबीडी बना रहे हैं। एफबीडी ऊपर क्या लग रहा है, N1, नीचे क्या लगेगा, mg। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है यानी कि जो पूरा सिस्टम है वो मोशन में है, तो उस केस में इफेक्ट भी बनता है और एफबीडी भी बनती है। एफबीडी तो बनती है, साथ में इफेक्ट भी बनेगा। इफेक्ट किसे दिखाएगा, एक्सेलरेशन को दिखाएगा। जैसे एफबीडी सभी फोर्सेस को दिखाती है, ऐसे ही इफेक्ट जो दिखाता है वो एक्सेलरेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे इफेक्ट बना रहे हैं। एक्सेलरेशन का है, ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अब ये N1 बड़ा है कि mg बड़ा है, चलो बताओ। N1 बड़ा है। N1 क्यों बड़ा है, क्योंकि मोशन कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वही बड़ा हुआ ना। तो इस केस में एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो जो ऊपर वाला फोर्स है वो बड़ा ही होगा। यानी कि N1 माइनस में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन यहाँ पे ये बनेगी N1 माइनस में mg इक्वल टू में ma। छोटा करेगा यार इसको थोड़ा। N1 की वैल्यू तो हमें चाहिए, माइनस mg कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू में ma कितना हो जाएगा, मास कितना है इसका 10 kg, एक्सेलरेशन 20 है तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे N1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 120 न्यूटन। N1 की वैल्यू कितनी आ गई 120 न्यूटन। क्लियर। 40 kg और फ्लोर के बीच में क्या पूछा है इसने, फ्लोर ऑफ एलिवेटर के बीच में क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। तो ये भी हो जाएगा, इसे भी करते हैं। देखो कैसे करेंगे, 40 kg के लिए बना रहे हैं। अब 40 kg पे ऊपर क्या लग रहा है, N2 लग रहा है, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, N1 लग रहा है, और क्या लगेगा नीचे mg। इफेक्ट में क्या दिखा दे, एक्सेलरेशन दिखा दे। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। बड़ा कौन सा होगा, N2 बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, N2 माइनस में N1 की वैल्यू कितनी है 120, mg कितना है, mg कितना हो जाएगा 120, रुको 120 प्लस में 400 इक्वल टू में ma, मास है 40, ये आ जाएगा 80। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया है, यहाँ पे इक्वेशन बनाई है। क्या किया है अभी तक, इक्वेशन बनाई है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा 5, ठीक है। N2 आ जाएगा -520 इक्वल टू में 80। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 न्यूटन। N2 की वैल्यू कितनी आ गई 600 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो अब एलिवेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है सेम एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। पहले ऊपर जा रहा था, अब नीचे जा रहा है, डायरेक्शन चेंज होगी। पहले अपवर्ड डायरेक्शन थी, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इस केस में कैसे करेंगे, बनाते हैं 10 kg के लिए। 10 kg के लिए क्या बना रहे हैं पहले, ये एफबीडी तो सेम ही रहेगी। ऊपर क्या लगेगा N1, नीचे क्या लगेगा mg। इफेक्ट में चेंज आ जाएगा बस। इफेक्ट में एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा इस बार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है, मोशन ऐसे हो रही है, तो इस केस में जो नीचे वाला फोर्स है वही बड़ा होगा। तो mg माइनस में N1 इक्वल टू में ma की वैल्यू कितनी है 20, mg कितना है 100 माइनस N1 इक्वल टू में 20। तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 न्यूटन। N1 की वैल्यू कितनी आ गई 80 न्यूटन। क्लियर है। किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, ये नॉर्मल रिएक्शन की, कितनी आई है 80 न्यूटन। नेक्स्ट, अब क्या पूछा है 40 kg और एलिवेटर के बीच में पूछा है, ये रहा, यही पूछा है। ठीक है, इस 40 kg के लिए बनाते हैं एफबीडी।
40 के जी, ये एफबीडी तो सेम ही बनेगी, ऊपर क्या लग रहा है N2, नीचे N1, और क्या लगेगा mg। इफेक्ट चेंज हो जाएगा, इफेक्ट में क्या दिखाएंगे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब बड़ा क्या होगा, N1 प्लस mg बड़ा होगा, यानी कि 520 माइनस N2 इक्वल टू में m में कितना आ जाएगा 80, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहाँ 400, माइनस करेंगे 80 120 में से, तो ये आ जाएगा 400, 400 न्यूटन। N2 की वैल्यू कितनी आ गई 400 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक, क्या निकाल लिया हमने, नॉर्मल रिएक्शन निकाल ली 400 न्यूटन। अब क्या पूछा इसने कि अब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, किससे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। तो अब इस केस में ना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इस केस में अब क्या नहीं बनेगा, इफेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं होता तो इफेक्ट हम नहीं दिखाते, क्यों, क्योंकि इफेक्ट में एक्सेलरेशन दिखाते हैं और वो है ही नहीं, तो इफेक्ट की जरूरत क्या है, सिर्फ एफबीडी से काम चल जाएगा। तो सिर्फ हम इसको देख रहे हैं, 10 के जी के लिए एफबीडी बनाएंगे तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 न्यूटन। तो एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा, इसका आंसर क्या है 100 न्यूटन। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है, 100 न्यूटन आ जाएगा, ये दिखाना ही नहीं है, ये दिखाना ही नहीं है, सिंपल इससे निकाल लिया। और अब ये 40 केजी और फ्लोर ऑफ एलिवेटर के बीच में पूछा है, तो सिर्फ ये देख लेंगे, ये वाला, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, कोई भी देख लो, सिर्फ ये देख लेंगे ये चीज। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो यहाँ से क्या आएगा, N2 इक्वल टू में N1 प्लस mg, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 न्यूटन। क्या आ जाएगी वैल्यू 500 न्यूटन आ जाएगी ना। क्लियर है, देखो N1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 100 निकाली थी, mg कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो नेट कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। क्लियर।